संजीव, स्वागत है आपका डिजिटल आजादी के इस इंटरव्यू में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। हाउ डज इट फील संजीव, कैसे फील करते हैं? सर, जैसे लगा जब रचयिता आप डिक्लेयर किए थे तब ऐसे फीलिंग हुआ था जैसे मैं क्या बोला ऑस्कर जीत गया मैंने। ऐसा फीलिंग हो गया था क्योंकि जब हम लोग पहले ज्वाइनिंग किए थे लेकिन उस टाइम हैकाथन का जब नोटिस आया था उस टाइम 5 5th क्लास तो निकल चुका था उसी टाइम, इसीलिए मैं नहीं बन पाया। तब अगला बार जब हुआ, मेरा तो उम्मीद की 100% मैं श्योर था मैं रचयिता बन पाऊंगा ही। तब आप तो पहला बार जो पहला 20 में जो नहीं थे तब मेरा तो कंफ्यूजन हो गया था क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं 100%, 100 से 110% कम किया, क्योंकि मैं वहाँ माइनस होने का मतलब नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता था। तो मेरा जो सिस्टर बांग्लादेश में रहती है वो भी बोल रही थी, दादा हमारा कहना होला ना क्यों नहीं हम लोग हुआ। उनको भी थोड़ा ये था, तो वो भी बोले ना दादा हम तो अच्छी ভালোভাবে করেছি, मतलब हम लोग तो अच्छा से किया, कोई भी काम कमी नहीं किया, तो हम लोग का होना चाहिए। इस तरफ दसरा भी शुरू हो गया। तो जब आप शायद आखिरी बार जो आखिरी 11 11 का जो डिक्लेयर किया था उसी टाइम हम लोगों का दशहरा चल रहा था, तो पूजा तो पूरा एकदम गई पूरा अच्छा नहीं लगा। तो कंफ्यूजन था, थोड़ा टेंशन था क्या होगा, फिर भी तो भगवान का नाम लेकर आप तो निकल डिक्लेयर कर दिया, मेरा भी और उनका मेरा सिस्टर का भी। तो इसी अब तो जानती है शायद, मैं जब रचयिता बनते बनते मेरा जब वेबसाइट बनने का टाइम हुआ, तो मेरा पहला जो वेबसाइट था digitalsanjeev.in, तो वो तो आप जानती है तो हैक हो गया था। तो उसी टाइम जब मैं मतलब जब सबमिट करना था जो पूरा फॉर्म जब फाइनल का जस्ट 2 दिन था, 2 दिन था, मेरा तो हैरान हैरान हो गया कि ये कैसे मैं जमा करूं, कैसे मैं रचयिता बनूं। सब कुछ ठीक सब तक चल रहा था, सब कुछ 100% कर दिया, फिर भी वेबसाइट के चलते मेरा एकदम दिमाग खराब गया। फिर मैं वेट किया था जो उसके वापस आए, जो मेरा वेबसाइट का, लेकिन वापस तो नहीं दिया उन लोगों ने। मैं इसी उसी टाइम मैं डिसीजन ले लिया पूरा, फिर दोबारा एक तो डोमेन लेके फिर फटाफट मैंने तैयारी की दिया। जस्ट मुझे ये स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। मेरा जो सिस्टर है वो मुझे थोड़ा बहुत हेल्प किया, जो ब्लॉग बनाने के, ब्लॉग का जो एसईओ करने में, ब्लॉग मैंने लिख दिया लेकिन ब्लॉग एसईओ करने में वो बहुत देखो मैंने हेल्प किया वो मुझे मुझे यही बात है बस। लेकिन एक्चुअली क्या बात है ना सर, जो मेरा देखिए मेरा अभी उम्र 52 प्लस है, फिर भी आपको मैं गुरु जैसा मैंने सबसे गुरु ही मानता हूँ आपको। देखिए एक एक्चुअली मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ओके। तो लेकिन जो कुछ भी कोई भी लोगों को लिए इंस्पिरेशन होने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक तो परफेक्ट एक तो गाइडलाइन होना चाहिए। लेकिन मेरा बैड लक है, मुझे कोई अच्छा सा गाइडलाइन नहीं मिला। मैं 2 3 जगह डिजिटल मार्केट भी सीखा हूँ, लेकिन फिर भी वही एक ही बात है, जब आपसे मुलाकात हुआ आपका यहाँ से सीखा, आप कोई ऑनेस्टी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ही सीखे। अगर ये बात बोलने को ज्यादा नहीं होगा, आप जैसा लोग थोड़ा 10% होगा ना इंडिया में, इंडिया बदल जाता, पूरा पूरा इंडिया बदल जाता। मेरा थैंक हम लोग का थोड़ा देश का तो ये मतलब बैड लग है कि ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में। और आपसे सच्चाई कैसा है आपसे ही सीखा मैंने, क्योंकि आप जब मैंने एक बातों पर मुझे एक तो बोला था, थोड़ा ही बोला था मुझे, आपने ये ऐसे ऐसे चलने से आप फंस जाओगे। उसी दिन से मैं कोई भी झूठ वीडियो में नहीं डालता, कैनवा प्रो वाला एक तो क्रैक करके मैं डाला था इसमें वीडियो में। तो उसी दिन से मैं एकदम प्रॉमिस कर दिया मैं कोई भी गलत वीडियो में नहीं डालूंगा। और एक बात बताना चाहता हूँ सर, मेरा थोड़ा यूट्यूब मोनेटाइजेशन में हो रहा है, थोड़ा अभी थोड़ा बहुत बाकी है। 550 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया, वॉच टाइम हो गया पूरा कंप्लीट। तो यूट्यूब का चलते मैं मेरा आगे बढ़ूंगा देखता है, और धीरे धीरे देखता है कैसे होगा आगे बढ़ने के लिए पूरा, जैसे भी मेरा मेरा हिम्मत कम नहीं होगा, क्योंकि आखिरी दम तक मैं लड़ूंगा, क्योंकि जो भी होगा बचपन से कोई भी ठीक से सहारा नहीं मिला। मैं अभी बचपन से थोड़ा बात एक दो बात बोलना चाहता हूँ मैंने।
जब मैं स्कूल जब स्कूल फाइनल पास किया था, तो उसी टाइम 1984-85 में, तो रात को मतलब नाइट कॉलेज करता था, दिन में मैं काम करता था। ठीक है। ऐसे ही तो करते 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 फिर मार्केटिंग में चला गया। 2006 में एक तो आयुर्वेदिक एक तो हेल्थ कंपनी में चला आया काम में। तो उसी टाइम मैं उससे पहले मैं बहुत जगह ऐसे इधर उधर काम करते करते मैं नाइट कॉलेज करता था, दिन में काम करता था। तो ऐसे इसी चलते चलते मेरा एक तो एलर्जी, जो एलर्जी बोलते हैं ना, एलर्जी एलर्जी जो सांसों में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, उसमें बहुत तकलीफ होता था। तो उसी का चलते मैंने एक तो जो आयुर्वेदिक जो कंपनी में मैंने घुसा, वहां से इतना सारे पैसा का मैंने कमा लिया, क्या बताऊं। मुझे देखकर बहुत आदमी से बोला, जो तुम कैसे ठीक होते, कैसे ठीक होते। वैसे मैं काम करते करते काम गया, लेकिन मेरा बैड लक, बहुत ही बैड लक है मेरा। ऐसे काम करते करते मेरा एक तो खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुआ, लेकिन 2011 में, 2021 में 18 मार्च को वो इसका देहांत हो गया, चला मुझे छोड़ के चला गया। तो बैड लक मैं इसीलिए मैंने सोचता हूँ, जो मेरा बैड लक ही हूँ, क्या करेगा। लेकिन मैं अभी अभी मैं तोड़ा नहीं, अभी देखता है दम मरते दम तक मैं लड़ूंगा। तो आगे मैं, क्योंकि जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ, वो एक आप तो जानती होंगे, KFC मतलब किचन फ्राइड जो चिकन है, वो जो इंसान है तो उनका नाम है कर्नल सैंडर्स। वो 62 ईयर्स में वो एस्टेब्लिश हुआ। 62 ईयर्स में एस्टेब्लिश हुआ वो। उसका जब मतलब उसका जब फाइनेंशियल डिजास्टर आया था, उसको छोड़ के उनका सब पूरा परिवार छोड़ के चला गया। फिर भी वो सुसाइड करने में भी गया था, लेकिन वो फिर बाद में से वो पूरा एकदम खड़ा हो गया। तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। ऐसे ही चलता है सर मेरे। व्हाट अ स्ट्रगलर संजीव जी। आपके हंसते मुस्कुराते हमेशा एनर्जेटिक रहने वाले चेहरे के पीछे इतनी बड़ी कहानी है, मैं सोच भी नहीं सकता था। एंड आई मस्ट से यू स्ट्रगल्ड अ लॉट। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी आज 52 इयर्स आपकी एज है, यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल ट्राइंग, यू आर स्टिल री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। बिग हैट्स ऑफ टू यू। मैं जानता नहीं शायद मैं आपकी उम्र में जब आऊंगा तब ये कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन आज आप कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड ट्रस्ट मी। इसीलिए मैं सबको बताता हूँ, देखिए जैसे पैसे के पीछे ज्यादा भागिए मत, लेकिन आपको तंदुरुस्ती जो आप जो आपका जो स्वास्थ्य है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। मेरा जो वही का जो हुआ, थोड़ा बहुत बीमार हुआ था, थोड़ा बहुत दूसरा बात था। तो मैं बहुत कोशिश किया, क्योंकि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में था, तो मैं सुबह निकल जाता, रात को आता था। ऐसे जाते जाते शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए से हुआ। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जो जैसे भी आप अपना तंदुरुस्त को थोड़ा ध्यान दें। पैसा जरूरी है, ठीक ठीक बात है, लेकिन पैसे के पीछे चलते जाते अपना अपने को खोइए मत, बस यही बात है। इसीलिए मैं आज भी एक सिगरेट भी पीता नहीं, बीड़ी भी नहीं पीती, एक दारू तो छूता ही नहीं। क्योंकि मेरा, अगर आप बोलने में मेरा कोई एतराज नहीं है, बंगाल में जो सिचुएशन है ना, क्या बताए, जो तंदुरुस्त अगर बिगड़ जाए ना, वो एकदम सरकारी अस्पताल में मर जाएगा, कोई मैंने बचेगा नहीं। इंडिया में अब तो देखिए, अभी यहाँ तो बहुत करप्शन चल रहा है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है मेरा। और आप लोग जहाँ रहते हैं गोवा में, अभी 0% करप्शन है। यही हम लोग का बात है। अगर आप जैसा, मैं इसीलिए आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपका ऑनेस्टी से, आपका जो इंस्पिरेशन से। क्योंकि आप जैसा इंसान सचमुच आपका इंडिया से बहुत जरूरी है। अगर 10% होगा, इंडिया बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा पूरा। मेरा, हम लोग का बैड लक है, इंडिया में ऐसा इतना नहीं है। अभी शुरू हुआ है। अभी हम डिजिटल आजादी में एक फौज तैयार करेंगे टीचर्स की, जो यही प्रिंसिपल्स और यही सारी फील्स, थॉट्स तो और अपना संस्कार लेकर आगे निकलेंगे। अब अपना अपना ऑनेस्टी, अपना अपना थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सब दुनिया अगर बदल जाएगा। और जो आप अभी दूसरा बात में आते हैं, मैंने जो हैकाथन का जो रीजनल रचयिता बनने में, अगर देखिए सर, रचयिता अगर कोई बनना चाहता है तो जरूर बनेंगे। क्योंकि एक माने डे बाय डे आप जो टास्क देता है, वो पूरा करने से कोई दिक्कत नहीं होता। आज से एक कोई खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रचयिता बनने के लिए।
देखिए हम लोग जब बने थे, मेरा हम लोग का पहले जो जो बना लगभग 16, तो उन लोगों का कोई गाइडलाइन नहीं था, हम लोगों जैसा लीडर नहीं था, लेकिन हम लोग जब बने उन लोग क्यों इतना दिक्कत होती है। तो अगर कोई चाहता है तो हाँ, अगर मैं हम लोग बनूंगा तो जरूर बन सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस। लेकिन जब 2 दिन में जब वेबसाइट खड़ा कर सकते हो पूरा नया पूरा मैंने एकदम क्या बोल रहा है, जब डोमेन खरीद करके, तो वो लोग क्यों नहीं होगा उन लोगों से, सबको होगा, क्योंकि अपना जो एक टारगेट होना चाहिए, एक तो गोल होना चाहिए, एक तो जोश होना चाहिए शरीर में, बस। हम लोग अभी देखिए, अभी मैं जहाँ जब मैं काम करता था, जब नेटवर्क में मार्केटिंग करता था, लगभग 80,000, 90,000, 1 लाख तक मैं इनकम करता था। अभी पूरा जीरो, मतलब लॉकडाउन के बाद तो पूरा ऐसा ही कहानी हो गया। फिर अब अभी लगभग मतलब इनकम वो बोलने का वही नहीं है, जो जितना मैं कमाता हूँ, जितना होता है ऑनलाइन में होता है, तो कंपनी भेज देता है, मैं ऑर्डर करता हूँ, ऑनलाइन में चला जाता है, बस ऐसे ही होता है। लेकिन मैं जब इतना कर सकता हूँ तो क्यों नहीं कर सकते सारे लोग, बस यही बात है। हिम्मत रखो, और साथ जैसे जैसे बताता है ऐसे ऐसे फॉलो करो, सबको आगे बढ़ जाएगा, बस। यस। गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए और जोश होना चाहिए। लगे रहो, फॉलो करते रहो सिस्टम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, बस करते रहो, चलते रहो। ऑटोमेटिकली आप रचयिता कब बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। संजीव जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब रचयिता बनने के बाद हाउ इज योर कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस तो सर क्या बताए, मतलब यूट्यूब का, जो यूट्यूब के बारे में थोड़ा आइडिया था, लेकिन यूट्यूब का मेरा मेन मैंने मतलब इनकम सोर्स बनाऊंगा कभी मैं सोचा नहीं। आप जैसे जब मैंने यूट्यूब कैमरा के सामने बात करना, आपसे ही सीखे मैंने सर, ये बिल्कुल एकदम मतलब सही बात, 100% श्योर है, क्योंकि आप नहीं रहते तो हम लोग कुछ नहीं बनते, एकदम 100%। आप हो, हम है, बस। और क्या, आखिरी आपका भगवान से मैं दुआ करता हूँ, आप हाँ 110 से भी ज्यादा आपको उम्र हो, बस, क्योंकि आप रहने से दुनिया आगे बहुत आगे बढ़ जाएगा सर, बहुत आगे बढ़ जाएगा। सही बात सर, आपको मैं गुरु मानता हूँ। आप जैसा, क्योंकि हम लोग का बैड लगा, आपको पहले क्यों नहीं मिला, नहीं तो आगे बढ़, बहुत आगे बढ़ जाता हूँ। अब मिले हैं तो अब कुछ धमाका करेंगे। अब मिलकर एक नया ट्राइब बनाएंगे, एक नया इंडिया बनाएंगे। इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है संजीव। मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आज किसी भी व्यक्ति को अगर आप पूछोगे कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, तो जो भी उनका जवाब होगा वो चीज है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। हर किसी को आज हैप्पीनेस चाहिए, आज हर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, आज हर किसी को क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, हर किसी को पैसे कमाने के चांसेस चाहिए, उसके स्किल्स चाहिए, उसके टूल सेट्स चाहिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज एक गैप पड़ चुका है। इसीलिए ये टीचर्स की फौज तैयार कर रहा हूं, डिजिटल आजादी में रचयितास क्रिएट कर रहा हूं, कि मेरे टीचर्स ने जो मुझे विजन दिया है वही विजन को मैं मिशन बनाकर आज आप लोगों को आगे लेकर चल रहा हूं। यही काम करना है। और आपने अपने आप को रचयिता बनाकर यह प्रूव कर दिया है कि यू आर एन 100% एक्शन टेकर। आपका पास्ट स्ट्रगल था, प्रेजेंट आप एक्शन मोड में हैं। 100% गारंटी देता हूं, इन द फ्यूचर यू विल क्रिएट अ रिपल इफेक्ट। सर आशीर्वाद करें सर, दुआ करें, जैसे अगला लगता है 10-15 दिन में मेरा यूट्यूब पूरा मेडिटेशन हो जाएगा। फिर हमारा जो बंगाल है, माने वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल बांग्ला टेरिटरी, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और त्रिपुरा, ये तीनों जगह आप जैसा सिखाता है ना, कोई नहीं है सर। तो इसी जगह को फॉलो करके हम लोगों का थोड़ा टारगेट है, मैं और अपना जो सिस्टर है उनको लेकर हम ये तीनों जगह में हम लोग धूम मचा देंगे, क्योंकि बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में तो है ही नहीं कोई ऐसा आप जैसा तरीके से आपका एक मतलब है ही नहीं, कोई तरीका ठीक से नहीं, ऑनेस्टी तो है ही नहीं, सब सारे सबका मैक्सिमम बिजनेस चाहिए, बस पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए। लेकिन आप वैल्यू, आपका जो कोर्स है वैल्यू फॉर मनी, सचमुच वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि बहुत आदमी शायद सोचता है आप लोगों का जो 5,000 रुपया दिया, हम तो जब हम तो 5,000 दिए नहीं, हम 1999 दिए शायद,
तो मैं उसी टाइम सोचा था 1990 में ये 2 लाख का सामान है, इसीलिए मैं इतना मैंने मतलब लेबर दिया मैंने। फिर उसी टाइम जब मैं 2,000 रुपया दिया था, फिर उसी टाइम से ही मेरा तकलीफ मैंने शुरू हो गया था। क्या करके आप बोले थे ना सर, आपका मेरा जो डोमेन जो होस्टिंग होस्टिंग कितना पैसा है, थोड़ा सस्ता लिया इसीलिए मैंने, क्योंकि उसी पैसा से बचा के मैं एलिमेंटर प्रो बना लिया था। इसे उसको मेरा अपना वेबसाइट पर मैं इम्प्लीमेंट किया एलिमेंटर प्रो से, इसलिए। फैंटास्टिक संजीव जी, आपने सचमुच एफर्ट्स भी डाले हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मैं जानता हूं क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीनों से आपके मैसेजेस देख रहा हूं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी जर्नी मैंने विटनेस की है। और कभी गाड़ी राइट गई, कभी गाड़ी लेफ्ट गई, लेकिन संजीव जी ने फोकस हमेशा सेंटर में रखा, अपने गोल की तरफ, और जोश के साथ काम किया है, और इसी का ये नतीजा है कि आज आप एक रचयिता बन चुके हैं। मेरा मेरा फोकस सर बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं सारी दुनिया घुमा हूँ। मैं कंपनी का पैसा से मैं एफर्ट दिया, इसीलिए मैं कंपनी में मुझे लेके गया। इंडोनेशिया में घुमा, बैंकॉक में घुमा, इंडिया में सारे जगह में घुमा। लेकिन मैं जैसे हिंदी बोलता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर, मैं भी समझता हूँ थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है, लेकिन मैं लिख भी लेता हूँ, लिखता हूँ एकदम सही से। अगर शायद आप समझे, शायद मेरा हिंदी ठीक ठीक ठाक मैं लिखता हूँ। मेरा हम लोगों का जो बंगाल से जो गए हेमंत मुखोपाध्याय, जो पापी लहरी, वो लोग भी बंगाली आए, शायद वो लोग भी इतना ठीक से नहीं लिख पाता। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं। तो फिर भी सर, आप रहने से सब कुछ संभव होगा सर, क्योंकि आप जैसा गुरुओं ने, आप जैसा मेंटर ने जो सिखाया हम लोगों के, थोड़ा अलग से ही बना दिया सर। और आप होगा तो हम लोग रहेंगे, बस यही बात है बस। भारत के पूर्व में डिजिटल आजादी का काम आप आगे बढ़ाओगे संजीव, वहां के लोगों को आपकी जरूरत है, इस नॉलेज की जरूरत है। मेरी भाषा के वजह से मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि कम लोग वहां हिंदी समझते हैं, लेकिन आप उस क्षेत्र से हैं और अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये नॉलेज आप उन तक पहुंचाएं। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? 100%। और जहां भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से मैं डिजिटल आजादी और हमारा पूरा परिवार किसी भी तरह आपको हेल्प कर सके, प्लीज हमें मौका दीजिएगा। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा सौभाग्य है कि आप डिजिटल आजादी में आए। आपने इतनी एक्शन ली, इतनी मुश्किलों के बावजूद लड़कर झगड़कर जीत कर दिखाया है संजीव ने। यू आर एन इंस्पिरेशन संजीव, यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन। हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यस, चलिए सभी लोग एक बार संजीव जी के लिए कमेंट्स में और चैट में लिखिए MPTY संजीव। मोर पावर टू यू संजीव जी, मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच संजीव, नमस्ते सर। थैंक यू।